अगर आप कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका स्टोरी वोकल में, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। यहां मिलेंगी आपको रहस्यमयी रोमांचक कहानियां, जोश से भरी थ्रिलर सीरीज और ऐसे पात्र जो आपकी यादों में बस जाएंगे। और हाँ, हमारी आने वाली कहानियां और सीरीज आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो इस जादुई सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से दोस्त एपिसोड सुन लेते पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे एक ही बात कहनी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अभी तक एक भी वीडियो 1000 लाइक तक नहीं पहुंची है। यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक कर दो। और कहानी से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव अपडेट, बिहाइंड दी सीन और प्री रिलीज एपिसोड्स के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हम सुन रहे हैं हमारे पहले सुपर योद्धा ध्रुव शौर्य की कहानी। यह कहानी है ध्रुव शौर्य की, जो शक्तिदेव बनने के बाद अपने जीवन की अगली यात्रा पर निकलता है। दोस्तों, हम इस सीरीज का नाम रख रहे हैं ध्रुव शौर्य की कहानी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, बुजुर्ग घोरस आपने हस्तक्षेप किया है, लेकिन क्या आपने नहीं कहा? यह आदमी आश्चर्यजनक रूप से ध्रुव था, जो पहले बूढ़े आदमी की जहरीली उंगली से मारा जाने वाला था। अगर वह उंगली लग जाती तो ध्रुव की आत्मा नष्ट हो जाती और वह इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि घोरस ने उसे बचा लिया था। इससे पहले कि ध्रुव कुछ बोल पाता, घोरस ने बात संभाल ली। उसने अपने होंठ सिकोड़े और धीरे से खर्राटे लिए। बोलते हुए उसका लहजा अजीब था। लड़के, इतना खुश मत हो। यह बूढ़ा तुम्हें बचाने के मूड में नहीं है। हालांकि यह बूढ़ा आदमी मेरी आंखों में खटकता है, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए हस्तक्षेप किया। हालांकि मेरे जैसे व्यक्ति के सामने एक शक्तिदेव का शरीर चींटी के बराबर भी नहीं है। तुम वास्तव में ऐसे अहंकारी शब्द बोलने और मेरे दिव्य रोशनी शरीर को नीची नजर से देखने का साहस करते हो। हम्फ, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह बूढ़ा गौरस मिट्टी से बना है? यह सुनकर ध्रुव के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। हालांकि घोरस ने यह कहा था, लेकिन अगर वह ध्रुव को बचाना नहीं चाहता होता, तो वह ऐसी खतरनाक स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करता। ये शब्द तो बस उसके लिए एक बहाना थे। बुजुर्ग घोरस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुव के मुंह के कोनों पर एक गर्म मुस्कान उभर आई। उसने मन ही मन घोरस का शुक्रिया अदा किया, लेकिन घोरस की हल्की खर्राटों ने उसे धोखा दे दिया। ध्रुव मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने अपनी नजरें नीचे की अंतहीन खाई की ओर घुमा लीं। हालांकि घोरस का हमला शक्तिशाली था, उसका उद्देश्य बूढ़े आदमी को मारना नहीं था, बल्कि उसे उड़ा देना था। आखिरकार वह तारिशी देव के आदेशों की अवहेलना तो बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि वह पहले ही तराशी देव के आदेशों का उल्लंघन कर चुका था। घोरस के शक्तिशाली प्रहार से भारी आत्मा क्षेत्र, जो ध्रुव को बेरहमी से दबा रहा था, सफेद सीत दिव्य रोशनी से टूट गया। घोरस की शक्ति के सामने भारी आत्मा क्षेत्र, जो ध्रुव को बेहद कष्टदायक लगता था, बस एक खिलौना था जिसे पलक झपकते ही नष्ट किया जा सकता था। इस समय बूढ़े आदमी और तीसरे हॉल मास्टर की आकृतियां अंतहीन रसातल के नीचे स्याही काले शून्य में बड़ी कठिनाई से पड़ी थीं। बूढ़े आदमी का शरीर, जो लगातार धुंधलेपन में घूम रहा था, घोरस की धधकती हड्डियां जमा देने वाली रोशनी से टकराने के बाद ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। अगर उसके शरीर की सतह पर धुंधली फ्लोरोसेंट रोशनी की परत और अंतहीन अंधेरा न होता, तो शायद कोई उसका शरीर देख ही न पाता। यद्यपि तीसरे हॉल मास्टर की स्थिति बूढ़े आदमी की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर नहीं थी। उसके काले वस्त्र सफेद सीत दिव्य रोशनी में पहले ही शून्य में बदल चुके थे।
उसके शरीर के चारों ओर छाया घना काला कोहरा भी अब गहरा हो गया था। उसके भीतर एक दुबली पतली लाश जैसी देह धुंधली सीधा था दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर से ढका अजीब सा मुखौटा भी गायब हो गया था और उसका चेहरा हड्डी जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों में दो जोड़ी धुंधली बूढ़ी आंखें धंसी हुई लग रही थीं और उसका हड्डीदार चेहरा ऐसा लग रहा था मानो खोपड़ी का बस एक टुकड़ा ही बचा हो। पहले क्या हुआ था? क्या ध्रुव की दिव्य रोशनी फूट पड़ी थी या उसने उस अजीब रोशनी कमल का उपयोग किया था? तीसरे हॉल मास्टर की धुंधली बूढ़ी आंखें बंद हो गई थीं। उसकी दोनों आंखें सामने के खाली स्थान को गौर से घूर रही थीं। उसके हृदय में व्याप्त भयंकर क्रोध ने उस स्थान को भी थोड़ा विकृत कर दिया था। तीसरे हॉल मास्टर के सूखे हाथ ने उसकी ठुड्डी के कोने को रगड़ा। उस जगह एक गहरा घाव था, इतना गहरा कि उसकी हड्डी दिखाई दे रही थी। हालांकि तीसरे हॉल मास्टर ने उसे दबाने की पूरी कोशिश की। बूढ़े आदमी, तुम बूढ़ी चीज हो जो मरेगी नहीं। तुम सचमुच जीने से थक गए हो। तुमने वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। तुमने मेरे को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। हम्प, आज मैं तुम दोनों को जरूर पकड़ लूंगा, भले ही मुझे अपना सब कुछ इस्तेमाल करना पड़े। बूढ़े आदमी, आज मैं तुम्हें मेरे अंधेर आत्मा की रणनीति देखने की अनुमति दूंगा। आकाश में ध्रुव का तनावग्रस्त शरीर पूरे 15 मिनट तक रहा। अंततः उसका पूरा शरीर नरम पड़ गया और वह खाली जगह में बैठ गया। उसका मुंह जोर जोर से हाँफता रहा। उसके शरीर की कसी हुई मांसपेशियां अचानक ढीली पड़ गईं। उसके शरीर के रोमछिद्रों से फव्वारे की तरह पसीना बहने लगा, जिससे ध्रुव के शरीर के घाव फूट पड़े। हृदय को चीर देने वाले दर्द की लहरों ने ध्रुव को अनायास ही ठंडी हवा में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। कुछ रैंक 9 की शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां तेजी से खाने के बाद ध्रुव का शरीर खाली जगह में पालथी मारकर बैठ गया। उसके शरीर में फ्लेम मंत्रा तेजी से प्रवाहित हुई। एक पल में पूरे आकाश का रंग बदल गया। खाली जगह से प्राकृतिक शक्ति प्रकट हुई और उसने सूर्य को ढक लिया। यह एक बादल की तरह था जो पूरे आकाश में छा गया। ध्रुव के सिर के ऊपर 1000 फुट चौड़ा बवंडर विशाल प्राकृतिक शक्ति के साथ बरस रहा था। यह एक उल्कापिंड झरने की तरह था जो ध्रुव के शरीर में बह रहा था। दुर्भाग्य से बाहरी दुनिया में इतनी विशाल शक्ति होने के बावजूद जब प्राकृतिक शक्ति ध्रुव के शरीर में प्रवेश करती थी तो वह पानी की एक छोटी सी धारा की तरह होती थी, बिल्कुल अपर्याप्त। यह संभव था कि ध्रुव कम समय में जल्दी ठीक न हो पाता। अंतहीन खाई में बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर था जब वह अपने सामने तीसरे हॉल मास्टर को देख रहा था। उसकी बढ़ती हुई कमजोर आत्मा ने उसे इस पल और भी कमजोर बना दिया था। हुम्फ, क्यों? क्या तुम मुझसे निपटना चाहते हो? बूढ़ा आदमी तीसरे हॉल मास्टर को सतर्कता से देख रहा था। काफी देर बाद उसने ठंडी खर्राटे भरी और ठंडी आवाज में कहा। तीसरे हॉल मास्टर ने यह सुनकर अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और एक टीज कांच टार कर ठंडी सिसकारी भरी। उसकी नजरें बूढ़े को घूरने लगीं और उसने उपहास किया। क्यों? तुमने अभी मुझ पर एक गुप्त हमला नहीं किया है और अब तुम इससे अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो और ऐसे बर्ताव करना चाहते हो जैसे कुछ हुआ ही न हो? बूढ़ा आदमी यह सुनकर थाका मारकर हौंस पड़ा। उसे पहले से ही तीसरे हॉल मास्टर से ऐसी बात की उम्मीद थी। जैसे ही तीसरे हॉल मास्टर के शब्द सुनाई दिए, बूढ़ा ठहाका मारकर हंसा और जवाब दिया, चूंकि तुम्हारे भी मेरे विरुद्ध गुप्त उद्देश्य हैं, इसलिए मेरे लिए तुम्हें पहले चेतावनी देना असंभव नहीं है। चेतावनी? कितनी अच्छी चेतावनी है। चूंकि तुम कहना चाहिए हो कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति गुप्त इरादे हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा
कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति किस तरह के गुप्त इरादे हैं। उसकी आवाज आने से पहले ही तीसरे हॉल मास्टर ने अपने शरीर के चारों ओर छाए काले कोहरे को अपने शरीर में समाहित कर लिया था। इसके तुरंत बाद उसने अपने सिकुड़े हुए हाथों को अपनी छाती के सामने रख लिया। उसकी हथेलियां तेजी से हिलीं और अनगिनत जटिल सीले तेजी से बन गईं। उसके सामने के स्थान में अदृश्य तरंगों के वृत्त बन गए। जब बूढ़े आदमी ने यह देखा तो उसका गंभीर चेहरा कागज के पन्ने जैसा पीला पड़ गया। उसने तीसरे हॉल मास्टर को ऐसे देखा जैसे उसने नर्क के राजा को देख लिया हो। वह बेहद भयभीत था। शायद दूसरे लोग तीसरे हॉल मास्टर द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस चाल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन बूढ़ा आदमी मध्य क्षेत्र के एक दल से आया था। स्वाभाविक रूप से वह मध्य क्षेत्र के दल की इस गुप्त तकनीक के बारे में बहुत स्पष्ट था। आत्मा भक्षण तकनीक अंधेर आत्मा दल की अंदरूनी शक्ति तकनीक थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इससे दूसरों की आत्माओं को बलपूर्वक भस्म किया जा सकता था और मूल शरीर की शक्ति को अपने शरीर में अधिकतम किया जा सकता था। हालांकि इसके प्रयोग के बाद प्रतिक्रियाएं बहुत अधिक थीं, फिर भी यह एक अंतिम उपाय था। इस समय तीसरा हॉल मास्टर स्पष्ट रूप से बड़े आदमी की आत्मा को जबरदस्ती खाने और ध्रुव से निपटने के लिए उसे अपने मूल शरीर में जोड़ने की तैयारी कर रहा था। इस तरह वह न केवल बूढ़े आदमी को खत्म कर पाएगा, बल्कि ध्रुव को भी पकड़ पाएगा। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा होगा। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो जाए, लेकिन जब तक वह ध्रुव को वापस ला सकता है, तीसरे हॉल मास्टर को यकीन था कि न केवल उसकी ताकत वापस आ जाएगी, बल्कि दल में उसकी ताकत और प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। इसलिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे न दे सकता था। क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? तुमने सचमुच ध्रुव के लिए ऐसी तकनीक का उपयोग करने का साहस किया है जो तुम्हारे सार को नष्ट कर देती है। क्या तुम सचमुच मृत्यु चाहते हो? इस समय बूढ़े आदमी का दिल असामान्य रूप से भयभीत हो गया था। तीसरा हॉल मास्टर स्पष्ट रूप से उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगर उसे जारी रखने दिया जाता तो उसकी पुरानी जिंदगी सचमुच आज यहीं खत्म हो जाती। बूढ़े आदमी ने दांत भींच लिए। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। उसने अपने दोनों हाथ तेजी से उठाए और तीसरे हॉल मास्टर के सामने खड़ा हो गया। उसके दिल में एक विचार कौंधा और तेजी से अनगिनत सीलें बन गईं। जब बूढ़े आदमी के हाथों की सीलें बदलीं तो उसके पूरे शरीर में व्याप्त अंदरूनी शक्ति उसके शरीर में समा गई और तेजी से एकत्रित हो गई। कुछ ही पल बाद वह एक अंडे के आकार के चमकीले मनके में बदल गई। यह मनका बूढ़े आदमी का आत्मा सार था। तीसरे हॉल के मास्टर का दिल यह दृश्य देखकर अनायास ही धड़क उठा। बूढ़ा आदमी साफ तौर पर उसकी आत्मा के आत्म विनाश का इस्तेमाल करके उसे रसातल में घसीटने का इरादा रखता था। हुम्फ, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो। कितना निर्दयी! हालांकि तुम मेरी आत्मा भक्षण तकनीक के सामने तुम केवल सपने ही देख सकते हो। उसकी आवाज गूंजने से पहले ही तीसरे हॉल मास्टर के हाथों की हरकतें अचानक तेज हो गईं। उसके शरीर में शक्ति एक बहती नदी की तरह बह रही थी। बस कुछ ही सांसों में तीसरे हॉल मास्टर के हाथों की सीलें अंतिम चरण में पहुंच गईं। उसके हाथ की हरकतें रुकी नहीं। तीसरे हॉल मास्टर ने अपना हाथ उठाया और उसके नुकीले नाखून ने मानो ब्लेड की तरह उसके माथे को काट दिया। उसके माथे से खून की एक बूंद तीसरे हॉल मास्टर की उंगली के सिरे पर टपकने से एक खूनी निशान बन गया। रक्तसील समूह। तीसरे हॉल मास्टर की खून से सनी उंगली तेजी से उसके सामने हवा में उठी तो एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक बेहद अजीब सी खून की सील तेजी से बन गई। बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरे हॉल मास्टर ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। खून की सील उसी पल बूढ़े आदमी के सीने में भी अंकित हो गई। अचानक बूढ़े आदमी के शरीर से एक चमकदार लाल
चमकदार रक्त प्रकाश आकाश की ओर उठा। बूढ़े आदमी के शरीर में तेज ही से बन रहा। आत्मासार भी उसी क्षण जम गया। रक्त सील के प्रकट होते ही बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। रक्त सील के प्रकट होने पर आत्मा भी भयभीत हो जाती थी। मूल मार्शल, दुनिया के लोगों की रक्त सील के बारे में यही धारणा थी। रक्त सील के सामने जब तक किसी की अंदरूनी शक्ति दूसरे पक्ष की तुलना में कहीं अधिक न हो, वह केवल दबा हुआ ही रहेगा। अंधेर आत्मा दल की रक्त सील पहले कभी विफल नहीं हुई थी। आज तुम मौत से नहीं बच पाओगे। आत्मा भक्षण तकनीक, स्वर्ग और आत्मा भक्षण। एक धमाकेदार चीख के साथ तीसरे हॉल मास्टर के सामने का स्थान अचानक फट गया। चारों तरफ घना काला कोहरा छा गया, जिसने तुरंत बूढ़े आदमी की आत्मा को अपनी लपेट में ले लिया और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसी समय 10,000 मील दूर दो आकृतियां, एक बूढ़ा और एक जवान, तेजी से नील शहर से निकलकर प्राचीन नील शहर की ओर भाग रहे थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। अचानक बूढ़े आदमी का शरीर हवा में खड़ा होकर रुक गया। उसका चेहरा तुरंत आश्चर्य से भर गया। बड़े, आप और कुछ मत कहो। जल्दी से यहां से चले जाओ। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। जल्दी से यहां से जाओ और मेरे लिए एक बच्चा ढूंढो, जल्दी से। इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी होती, बूढ़े आदमी ने युवक को पकड़ लिया और दूर भाग गया। बूढ़ा और जवान, लाशिर और उसके परदादा थे। ध्रुव की ताकत देखकर लाशिर के परदादा उसके साथ नील शहर से भाग गए थे। संत दल के बाकी सदस्य गंभीर चोटों के कारण शहर में ही मर गए थे। अब विशाल संत दल में सिर्फ लाशिर और उसके परदादा ही बचे थे। यह सब एक ही दिन में हुआ था। एक दिन पहले वे सच्चे योद्धाओं की तरह जी रहे थे। वे सब नष्ट हो गए। दुनिया के हालात अप्रत्याशित थे। यह सचमुच दयनीय और शोकाकुल था। दूर आकाश में चारों दिशाओं में एक प्रचंड और प्रचंड तूफान उमड़ पड़ा। एक बवंडर से शुद्ध प्राकृतिक शक्ति की लहरें इकट्ठी हुईं जो आकाश तक पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थीं। घनी और भारी प्राकृतिक ऊर्जा उस क्षण अत्यंत शुद्ध ऊर्जा द्रव की एक विशाल मात्रा में परिवर्तित हो गई और बवंडर के नीचे मानव आकृति के शरीर में प्रवाहित हो गई। यह विशाल दृश्य पूरे 2 घंटे तक चलता रहा, जब तक कि बवंडर के नीचे खड़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसने नीचे अंतहीन अंधेरे गर्त को देखा। इस समय एक अत्यंत भयावह आभा लगातार एकत्रित और ऊपर उठ रही थी, जिससे आकाश भी हिल गया। इस समय ध्रुव के कुछ पीले चेहरे पर एक गहरी गंभीरता उभर आई। इस समय तक वह अभी तक संभला नहीं था, लेकिन तीसरे हॉल मास्टर की जोड़ी के साथ कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिससे उनकी आभा इतनी भयावह हो गई थी। अगर वे इस समय लड़ते तो ध्रुव के लिए जीतना मुश्किल हो जाता। इस समय यह आभा लगातार शक्तिशाली होती जा रही थी। ध्रुव के लिए पीछे हटना चाहकर भी बहुत देर हो चुकी थी। चूंकि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब एकमात्र उपाय इन दोनों लोगों से जोरदार लड़ाई ही थी। मन में यह विचार आते ही ध्रुव ने भी धीरे धीरे अपने शरीर में फ्लेम मंत्रा का संचार बंद कर दिया। उसके पूरे शरीर की आभा अचानक कांप उठी। उसका शरीर चमक उठा और एक बार फिर खाली जगह में खड़ा हो गया। उसने अपनी स्थिति को सर्वोत्तम संभव स्थिति में समायोजित किया और आप करता रैस चुपचाप नीचे 2 लोगों के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा। टकराना। ध्रुव के नीचे अंतहीन गहरी खाई से एक विस्फोटक धमाका हुआ। इस ध्वनि के नीचे मूल रूप से अतुलनीय रूप से गहरा खाली स्थान एक बार फिर धमाके के साथ बिखर गया। तुरंत ही ध्रुव ने 1000 फुट चौड़ा गहरा काला शक्ति प्रकाश स्तंभ अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करते हुए ध्रुव के सामने आते देखा। अचानक एक हमला ध्रुव की ओर टूट पड़ा।
ध्रुव के चेहरे पर अनायास ही स्तब्धता छा गई। शायद तीसरे हॉल का मास्टर भी अपनी चरम अवस्था में इतना तेज और हिंसक हमला नहीं कर पाता। आखिर हुआ क्या था? लगता है उस बूढ़े आदमी को अभी बाहर आना बाकी है। लेकिन तीसरे हॉल मास्टर की आभा इतनी शक्तिशाली क्यों है? यह विचार ध्रुव के दिल में तेजी से कौंध गया। हालांकि अब वह इन बातों की चिंता करने के मूड में नहीं था। हमला उसके सामने आ चुका था। वह ध्रुव से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर था। हताशा के एक पल में ध्रुव के शरीर के भीतर की शक्ति बेतहाशा बाहर निकल आया। उसके पैर हिले और आसमानी फना कदम तुरंत अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। बिना किसी आवाज के ध्रुव के शरीर के पास का खाली स्थान तुरंत ढह गया। ध्रुव का शरीर भी तुरंत गायब हो गया और पीछे एक पदार्थ जैसी छवि छोड़ गया। इससे पहले कि वह छवि ओझल हो पाती, अचानक आसमान में वह जबरदस्त हमला हुआ। जहां भी वह गुजरा, सब कुछ एक मौत के सन्नाटे में बदल गया। इससे दिल में एक ऐसी दहशत की लहर दौड़ गई जिसे मिटाना मुश्किल था। ध्रुव, आज तुम निश्चित रूप से मेरे हो जाओगे। मैं तुम्हें यह भी सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना को सील कर दो और मेरे साथ चलो। इस तरह तुम इस शारीरिक पीड़ा से बच सकते हो। ध्रुव का शरीर अभी अभी आकाश में प्रकट हुआ था। वह अभी हिला भी नहीं था कि तीसरे हॉल मास्टर की आकृति, जो काले कोहरे में लिपटी हुई थी, उसके सामने 2 दर्जन फीट की दूरी पर प्रकट हो गई। उसने दूर से ध्रुव का सामना किया और गंभीर चेहरे वाले ध्रुव को देखकर मुस्कुराया। ध्रुव ने भी आंखें उठाते ही तीसरे हॉल मास्टर को देखा। उसकी मूल गंभीर अभिव्यक्ति तुरंत ही अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। इस समय तीसरे हॉल मास्टर की शक्ति उसकी पिछली शक्ति से कहीं अधिक हो चुकी थी। उसकी आभा की शक्ति संभवतः मध्य 8 सितारा शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी शक्ति ध्रुव से कहीं अधिक थी। ध्रुव की वर्तमान स्थिति के अलावा उसके लिए तीसरे होल मास्टर के हाथों से बचना लगभग असंभव था। इस समय ध्रुव के लिए अपनी जान जोखिम में डालना ही एकमात्र रास्ता था। अगर उसकी किस्मत अभी भी साथ दे तो शायद उसके बचने की संभावना अभी भी बनी रहे, वरना वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से वह कभी उबर नहीं पाएगा। एक पल में ही ध्रुव के मन में हजारों विचार कौंध गए। तीसरे हॉल मास्टर को देखते ही उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय उभर आया। आज की लड़ाई में अगर तीसरे हॉल मास्टर नहीं मरे तो वह, यानी रोशनी देव ध्रुव, गिर जाएगा। वह इस लड़ाई में पूरी ताकत झोंक देगा। हम्फ, मेरे बारे में तुम्हारी समझ के आधार पर क्या तुमको लगता है कि मैं अपना भाग्य स्वीकार कर लूंगा? यह सुनकर तीसरे होल मास्टर थोड़ा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। हालांकि कुछ ही देर बाद उसने अपनी भौहें ढीली कर लीं। वह स्वाभाविक रूप से ध्रुव के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। ऐसे में ध्रुव के शब्दों का मतलब था कि वह युद्ध शुरू करने वाला था। तुम सचमुच रोशनीदेव ध्रुव कहलाने के योग्य हो। यह साहस वास्तव में ऐसी चीज नहीं है जिसका मुकाबला कोई साधारण व्यक्ति कर सके। यह संभव है कि केवल तुम ही इस जीवन मरण की स्थिति में इतने प्रभावशाली बने रह सको, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी आभा किसी 8वें सितारे वाले शक्तिदेव की है, लेकिन तुम्हारे शरीर के भीतर स्पष्ट रूप से एक और अत्याचारी आभा है जो अभी भी प्रतिरोध कर रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आभा उस बूढ़े आदमी की है। तीसरे हॉल मास्टर की अंतहीन टालमटोल के जवाब में ध्रुव के मुंह के कोनों में एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, हाँ हाँ, रोशनी देव वास्तव में रोशनी देव है। तुम्हारे सामने हमारे तरीके तुम्हारे बारे में हमारी समझ की तरह ही स्पष्ट हैं। कोई रहस्य नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने इसे बहुत ज्यादा देखा है। तुम कमबख्त चीजें हमेशा आत्माओं को चुराना पसंद करती हो।
एक दिन ऐसा आएगा जब तुम समझ जाओगे कि महान शक्ति के सामने सभी तरीके केवल जीवित रहने के तरीके हैं। उसकी आवाज गूंजने से पहले ही तीसरे होल मास्टर ने अचानक अपना हाथ हवा में लहराया। जंगली और हिंसक काली शक्ति ज्वार की लहर की तरह उछला और झूम उठा। पल भर में वह तीसरे होल मास्टर के सामने एक बड़े हाथ में बदल गया। एक हथेली अचानक ध्रुव की ओर बढ़ी। जैसे ही इस विशाल हथेली ने हमला किया, ध्रुव के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। विशाल हथेली के हमले के साथ ही उसके आस पास की जगह मानो पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस हमले से बचना तो मानो एक सपना ही था। अरे, ऐसा लगता है कि मैं उसका सामना सीधे तौर पर ही कर सकता हूं। वसंत हथेली तकनीक। इसे कम आंकने की हिम्मत न करते हुए ध्रुव का दिमाग चला गया और उसके शरीर में अभी भी कुछ हद तक खाली भंवर से अत्यंत शुद्ध शक्ति की लहरें तेजी से ध्रुव के शरीर में शक्ति रास्तों के मार्ग का अनुसरण करती हुईं उसकी हथेली में प्रवाहित होने लगीं। एक धमाकेदार चीख के साथ ध्रुव ने वसंत हथेली तकनीक को छोड़ दिया। हवा के विपरीत यह एक विशाल रोशनी हथेली में बदल गया। हथेली काले राक्षसी बादल हथेली की ओर हिंसक रूप से टूट पड़ा। इस समय तुम्हारे शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं बची है। इतनी कमजोर हथेली से तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? राक्षसी बादल हथेली तोड़ो। जैसे ही तीसरे हॉल मास्टर ने धीमी आवाज में चीख मारी, विशाल राक्षसी बादल हथेली, जो पहले से ही ध्रुव के सामने आ चुका था, अचानक घने काले कोहरे का घेरा बना दिया। वह ध्रुव के वसंत हथेली से टकरा गया। दरार, खाली जगह से एक स्पष्ट ध्वनि निकली। काले कोहरे का घेरा टूट गया। एक और भी भयावह शक्ति निकली और एक ही झटके में ध्रुव का वसंत हथेली टूट गया। हालांकि ऐसा था, फिर भी बल कम नहीं हुआ और वह तेजी से ध्रुव की ओर बढ़ गया। यह दृश्य देखकर ध्रुव के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता है। ध्रुव के शरीर की आभा अचानक कांप उठी। उसके शरीर में मौजूद दिव्य रोशनी फूट पड़ी। उसने अपना हाथ हवा में फैलाया और वह अनंत दिव्य रोशनी एक विशाल रोशनी तलवार में बदल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने एक हाथ में विशाल रोशनी तलवार पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। उसके दोनों हाथों ने तलवार की मूठ पकड़ ली। उसकी दोनों भुजाएं अचानक हिलीं और सुंदर विशाल रोशनी तलवार तेजी से ध्रुव के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ध्रुव के शरीर के चारों ओर एक पदार्थ सा प्रतीत होने वाला दिव्य रोशनी कवच भी प्रकट हुआ, जो उसे भीतर से मजबूती से सुरक्षित रखे हुए था। जिस क्षण दिव्य रोशनी कवच प्रदर्शित किया गया, मजबूत और क्रूर बल ने भी दिव्य रोशनी कवच पर हिंसक रूप से प्रहार किया। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ खाली जगह में क्षैतिज रूप से खड़ा ध्रुव का शरीर अनायास ही 10,000 फीट पीछे की ओर उड़ गया। तब जाकर उसने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर किया। यहां तक कि उसके हाथ में, जिसने बड़ी तलवार पकड़ा हुआ था, हड्डी टूटने जैसा दर्द महसूस हुआ। ध्रुव ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखें उस बड़ी हथेली को घूर रही थीं जो उसकी ओर टूट रही थी। उसके शरीर में मौजूद शक्ति अचानक बाहर निकल आया, जिससे उसकी दोनों भुजाओं का दर्द जोर से दब गया। उसका हाथ, जिसमें बड़ी तलवार था, एक बार फिर लहराया। बड़ी तलवार ध्रुव के बगल में आड़ा खड़ा था। उसके शरीर में मौजूद शक्ति उसकी हथेली से निकलकर पूरे तलवार को ढोंक रही थी, जिससे वह अतुलनीय रूप से सुंदर लग रहा था। रोशनी भक्षण लहर तलवार। ध्रुव ने अचानक आसमान की ओर एक जोरदार चीख मारी। उसके हाथ ने, जो तलवार पकड़े हुए था, अचानक जोर लगाया और उसे क्षैतिज रूप से बड़ी हथेली की ओर घुमाया। 1000 फुट चौड़ी दिव्य रोशनी की एक भयावह राक्षसी लहर हिंसक रूप से बड़ी हथेली की ओर टूट पड़ी। टकराना। एक जबरदस्त विस्फोट ने अचानक दोनों को अलग कर दिया। इसके तुरंत बाद
एक विशाल दिव्य शक्ति से भरी एक विशाल लहर चारों दिशाओं में फैल गई। इस विशाल लहर ने ध्रुव और तीसरे हॉल मास्टर के शरीर को 500 किलोमीटर दूर तक उड़ा दिया। ध्रुव का शरीर जोर से हवा में रुक गया। उस शक्तिशाली शक्ति के कारण ध्रुव के जख्म, जिन्हें वह पहले दबा रहा था, अचानक इस क्षण उभर आए। खून का एक बड़ा कौर। केवल इस क्षण में वे दोनों स्पष्ट रूप से देख पाए कि विस्फोट के बाद इन दो तकनीकों की ताकत कितनी महान थी। इस भयावह विस्फोट से बीच से एक मशरूम जैसा बादल उठा जो किसी प्राचीन वृक्ष की तरह आकाश को ढोंक रहा था। इस मशरूम जैसे बादल के नीचे यह पूरा संसार पूरी तरह से समा गया। दिव्य रोशनी की उपस्थिति के कारण यह मशरूम बादल आधा जलती हुई रोशनी जैसा प्रतीत हो रहा था, जबकि दूसरा आधा अंधकार था जो खाली स्थान को निगल सकता था। यह देखकर ध्रुव का दिल एक बार फिर बैठ गया। उसका पूरा हमला सिर्फ इस बड़ी हथेली को तोड़ पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुमकिन था कि आज उसकी यहीं मौत हो जाए। ध्रुव का शरीर चमक उठा। उसने पूरी ताकत से आसमानी फना कदम को छोड़ दिया। उसके शरीर में मौजूद छोटी सी शक्ति भी पूरी तरह से निचोड़ ली गई। उसका शरीर तेजी से चमक उठा जैसे ही उसने दोनों हाथों से रोशनी तलवार पकड़ा और अचानक पूरी ताकत से उसे तीसरे हॉल मास्टर की ओर पटक दिया। तीसरे हॉल मास्टर की वर्तमान चरम स्थिति को देखते हुए ध्रुव की हर हरकत मूलतः उसकी नजर में थी। ध्रुव के लिए उससे जोर से टकराना नामुमकिन था। हालांकि जब तीसरे हॉल मास्टर ने ध्रुव की पागल अभिव्यक्ति देखी तो उसकी आंखों में एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति उभर आई। हाँ, ध्रुव ने अपने शरीर में थकान के एहसास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके मन में जो चक्कर आ रहा था उसे भी उसने बलपूर्वक दबा दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना तीसरे हॉल मास्टर की ओर बेतहाशा टूट पड़ा। हम्फ! तीसरे हॉल मास्टर ने ठंडी सांस ली। उसकी नजरें ध्रुव पर टिकी रहीं और उस बड़ी रोशनी तलवार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जो उसकी ओर उड़ रहा था। तीसरे हॉल मास्टर ने तब तक इंतजार किया जब तक कि तलवार उसके चेहरे के सामने नहीं आ गया और उसकी तीखी गर्म आभा उसके शरीर पर छा गई। फिर उसने अचानक अपना शरीर घुमाया। तलवार को तीसरे हॉल मास्टर की छाती से सटकर नीचे गिर गया। यह दृश्य देखकर ध्रुव के दिल में तुरंत खतरे की भावना उमड़ पड़ी। हालांकि इस समय उसके हाथ की हरकतें स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं थीं जिन्हें वह नियंत्रित कर सके। तीसरे हॉल मास्टर ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए बेरहमी से अपनी हथेली आगे की ओर पटकी और ध्रुव की छाती पर जोर से प्रहार किया। हड्डियों के टूटने की कुछ स्पष्ट आवाजों के साथ एक ची ध्वनि मिश्रित थी। ध्रुव ने अपना शरीर झुकाया और मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसका शरीर बेकाबू होकर पीछे की ओर उड़ गया। तीसरे हॉल मास्टर स्पष्ट रूप से ध्रुव को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। इससे पहले कि ध्रुव अपने शरीर को रोक पाता, तीसरे हॉल मास्टर की आकृति एक बार फिर ध्रुव के पीछे प्रकट हुई। एक और हथेली बेरहमी से पीछे की ओर उड़ रहे ध्रुव के शरीर से टकराई। टकराना! एक धमाके की आवाज के साथ ध्रुव का शरीर एक बार फिर घूम गया और आगे की ओर उड़ता रहा। वह एक फुटबॉल की तरह था जो लगातार आगे की ओर उड़ रहा था। ध्रुव के मुंह से ताजा खून भी तेजी से निकल रहा था। इस समय ध्रुव सचमुच एक ऐसे दिए की तरह था जिसका तेल खत्म हो गया हो। तीसरे हॉल के मास्टर ही उसके साथ बेरहमी से खिलवाड़ कर सकते थे। टकराना! एक और धमाके की आवाज के साथ ध्रुव का शरीर 10,000 फीट पीछे की ओर उड़ गया। इस बार तीसरे हॉल मास्टर ने उसका पीछा नहीं किया। आखिरकार तीसरे हॉल मास्टर के नजरिए से ध्रुव पहले ही उसके हाथ से बच नहीं सकता था। चूंकि वह काफी खेल चुका था, इसलिए आगे खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर ध्रुव मर गया तो वह सचमुच अपने वरिष्ठों को जवाब देने में असमर्थ हो जाएगा। ध्रुव ने भी बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर किया। तीसरे हॉल मास्टर को देखते हुए उसकी आंखें निर्दयता से भर गईं। हालांकि
इस निर्दयता के नीचे एक बेबसी भी थी। इस समय मुझे डर है कि मैं इतनी परवाह नहीं कर सकता। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह प्रभावी होगा या नहीं, मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूं। ध्रुव ने अपने शरीर पर लगी गंभीर चोटों से पैदा हुए दर्द और कमजोरी को बड़ी मुश्किल से सहन किया। उसने अपने दांत भींच लिए और चरमराहट की आवाजें निकाल रहा था। उसके मुंह के कोने से लगातार ताजा खून बह रहा था। उसकी हथेलियां, जो खून से सनी हुई थीं, धीरे धीरे मजबूत हो रही थीं। कुछ सांसें लेने के बाद उसने अचानक अपनी हथेलियां भींच लीं। उसके शरीर का दर्द मानो पल भर में गायब हो गया। उसकी आभा अचानक बदल गई। उसके हाथ उसकी छाती के सामने रखे हुए थे। उसकी उंगलियां तेजी से हिल रही थीं और एक के बाद एक रहस्यमय चिन्ह बनते जा रहे थे। एक विचार के साथ ध्रुव की आंखों की रोशनी अचानक कांप उठी। इसके बाद उसके दिल में एक जोरदार चीख निकली, दल का निशान, प्रकट हो जाओ। हाँ, दल का निशान, प्रकट हो जाओ। ध्रुव के दिल से एक जोरदार चीख निकली। उसके शरीर में मौजूद शौर्य दल का निशान, जो 10 सालों से खामोश था, आज आखिरकार फूट पड़ा था। रहस्यमय प्राचीन दल का निशान एक बार फिर ध्रुव की भौहों के बीच उभर आया। वह रोशनी सील के साथ विलीन हो गया, जिससे वह असामान्य रूप से रहस्यमय दिखाई देने लगा। एक राजसी आभा जो एक प्राचीन आभा से भरी हुई थी, उस क्षण ध्रुव के शरीर से फैल गई जब दल का निशान दिखाई दिया, जिससे असीम आकाश कांप उठा। प्राचीन आभा वाकई भयानक थी। आज भी यह दुनिया को बेहद हैरान करती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन मानव कितने शक्तिशाली थे। बैंगनी, सुनहरे रंग की शौर्य दल की रेखा ध्रुव के शरीर की रक्त वाहिकाओं में तेजी से फैल गई। शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा की लहरें ध्रुव के शरीर में तेजी से दौड़ गईं। ध्रुव की रक्त वाहिकाओं में मौजूद बैंगनी, सुनहरे रंग की शक्ति रक्त रेखा पल भर में एक बैंगनी, सुनहरे रक्त गरुड़ में बदल गई। रक्त गरुड़ तेजी से ध्रुव की रक्त वाहिकाओं में से गुजरा। जहां भी वह गुजरता, एक बैंगनी, सुनहरी चमकदार रोशनी बिखर जाती। यह प्रकाश ध्रुव की रक्त वाहिकाओं से होते हुए उसके शरीर के क्षतिग्रस्त आंतरिक अंगों और हड्डियों में समा गया। केवल कुछ सांसों में तीसरे हॉल मास्टर द्वारा क्षतिग्रस्त हड्डियां और अंग स्पष्ट रूप से ठीक हो गए थे। रक्त गरुड़ की आभा फूट पड़ी। उसका शरीर चमक उठा और वह सचमुच ध्रुव के शरीर के भीतर भंवर में पहुंच गया। जैसे ही रक्त गरुड़ तेजी से चक्कर लगा रहा था, उसने ध्रुव के शरीर के भीतर के भंवर को भी अनायास ही घुमा दिया। फ्लेम मंत्रा भी एक भयावह गति से घूम रहा था, जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। बाहरी दुनिया में ध्रुव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसकी नजरें उस प्राकृतिक शक्ति पर पड़ीं जो उसके शरीर में शौर्य दल निशान के सक्रिय होने के कारण गहरे समुद्र की लहरों की तरह अशांत हो गई थी। अनायास ही उसकी आंखों की गहराई में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। शौर्य दल वास्तव में इतना शक्तिशाली था। ध्रुव की वर्तमान शक्ति के साथ भी वह वास्तव में इतना विशाल आभामंडल बनाने में सक्षम था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 8 प्राचीन दलों ने दल की शक्ति को इतना महत्व दिया। एक दल की वंशावली वाकई इतनी भयावह थी। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसके शरीर के भीतर की दिव्य रोशनी तुरंत बाहर निकल आई और ध्रुव को पूरी तरह से अपने में समेट लिया। दिव्य रोशनी के भयावह शोधन के तहत प्राकृतिक शक्ति भी ध्रुव के शरीर के भीतर के भंवर में पूरी तरह से समा गई। केवल एक पल में ध्रुव के शरीर के भीतर खाली भंवर एक बार फिर से एक अत्यंत शुद्ध शक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस समय ध्रुव की शक्ति 4 सितारा शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि ऐसा होने पर भी ध्रुव का आभामंडल अभी भी तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे उसका आभामंडल बढ़ता जा रहा था,
ध्रुव को एहसास हो रहा था कि इस आभा मंडल का अंत अभी दूर है। जब ध्रुव अपने शरीर में शौर्य दल के निशान को सक्रिय कर रहा था, उसी समय संत रक्त क्रिस्टल, जिसमें पूरे शौर्य दल का भाग्य समाहित था, ने अचानक हजारों किलोमीटर दूर एक शानदार विशाल हॉल में एक चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेरी। इसने उस मूल रूप से चमकीले और सुंदर विशाल हॉल को तब तक रोशन किया जब तक कि वह एक कांच के दिव्य महल जैसा न लगने लगा। जैसे ही सुनहरी रोशनी टिमटिमाई, काले वस्त्र में लिपटी एक मानव आकृति संत रक्त क्रिस्टल के सामने चुपचाप प्रकट हुई। काले वस्त्र के नीचे दो तीखी बूढ़ी आंखों से भी आश्चर्य भरी चमक निकल रही थी। यह उस व्यक्ति के शरीर के अंदर की रक्त शक्ति है जो सक्रिय हो गई है। ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति का सामना संभवतः किसी बड़े शत्रु से हुआ है। काले लबादे में लिपटा हुआ व्यक्ति कुछ कर्कश, बूढ़ी आवाज में खुद से बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज से लग रहा था कि यह बूढ़ा आदमी वही पहला बुजुर्ग था जिसने उस समय नवद्वीप शौर्य को दल छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि इस समय प्रथम बुजुर्ग मन ही मन बहुत चिंतित था। बिना किसी कारण के रक्त शक्ति को सक्रिय करने का एकमात्र कारण यह था कि उस व्यक्ति पर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ी थी। असहाय होकर वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल अपने शरीर में ही दल की रक्त शक्ति को सक्रिय कर सकता था। हम तीसरे भाई, तीसरे भाई, तुम इतने लंबे समय से दल को छोड़ आए हो, फिर भी तुम उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए हो। इस बार तो तुम सचमुच हद पार कर गए हो। प्रथम बुजुर्ग की आंखों में एक चमकदार सुनहरी रोशनी झलक रही थी। उसकी दोनों आंखें संत रक्त क्रिस्टल को गौर से देख रही थीं। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और कुछ गुस्से से भरी आवाज में बोला, कोई आए। बड़े हॉल के अंदर से एक धीमी चीख सुनाई दी, लेकिन पल भर में बिना किसी पूर्व सूचना के एक गहरे काले रंग का मानव आकृति प्रथम बुजुर्ग के पीछे प्रकट हुई। उसने एक हाथ जमीन पर टिकाकर और एक घुटने के बल बैठकर खुद को संभाला। वह चुप रहा। हालांकि वह पहले बुजुर्ग के पीछे था, फिर भी वह पहले बुजुर्ग के सामने खड़ा हुआ लग रहा था। जब वह मुंह खोलकर बोल रहा था तो पहले बुजुर्ग ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जाओ और नवद्वीप शौर्य को ढूंढो। उससे कहो कि जल्दी से उस व्यक्ति को खोजे। अगर वह उसे मध्य क्षेत्र में नहीं ढूंढ पाता तो दक्षिणी क्षेत्र में चला जाए। अगर वह उसे दक्षिणी क्षेत्र में नहीं ढूंढ पाता तो सभी क्षेत्रों में उसकी तलाश करे। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसे ढूंढकर वापस लाना ही होगा। एक भयंकर आवाज सुनाई दी, जिससे घुटनों पर बैठे व्यक्ति का शरीर अनायास ही कांप उठा। वह मन ही मन जानता था कि इस बार प्रथम बुजुर्ग सचमुच बहुत क्रोधित है। लापरवाही बरतने का साहस न करते हुए उस व्यक्ति ने थोड़ा सा सिर हिलाया। उसके बाद उसका शरीर फिर से चमक उठा और वह तेजी से बड़े हॉल से भाग गया। बड़े हॉल में प्रथम बुजुर्ग एक बार फिर उसी स्थान पर चुपचाप खड़े हो गए। काफी देर बाद उनका शरीर धीरे धीरे धुंधला हो गया और बड़े हॉल से चुपचाप गायब हो गया। तीसरे हॉल मास्टर ने ध्रुव को गौर से देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। इस समय ध्रुव की चाल ने उसकी शारीरिक शक्ति को 2 सितारों तक बढ़ा दिया था। पहले तो विनाशकारी शौर्य कमल का शरीर था और अब रक्त शक्ति। अगर ये दोनों एक साथ सक्रिय हो जाएं, तो शक्ति कितनी भयानक होगी। ऐसा संभव है कि इसके बारे में सोचने मात्र से ही पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। पल भर में ही ध्रुव के पूरे शरीर की आभा और शक्ति पहले से कमजोर दिखाई देने वाली आभा से बदल गई। उसके पूरे शरीर की आभा मानो आसमान की ओर उड़ते इंद्रधनुष की तरह थी। उसकी ताकत पल भर में आसमान चीर सकती थी। यहां तक कि अपनी चरम अवस्था में बूढ़े आदमी से तुलना करने पर भी वह कमतर नहीं था। ध्रुव ने आकाश की ओर एक लंबी गर्जना की। ध्रुव के मुंह से 1000 फुट चौड़ा रोशनी स्तंभ निकला। वह खाली जगह को चीरता हुआ
अंतहीन खाली जगह में घुस गया, जिससे अंतरिक्ष में कंपन होने लगा। जब तक ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और देखा, तब तक पहले वाली धुंधली आंखें गायब हो चुकी थीं। इस समय ये दो ज्वलंत आंखें थीं, जो एक चमकदार अग्नि प्रकाश से बिखरी हुई थीं। जरा से मुड़ते ही आकाश में उड़ने वाली दिव्य रोशनी ध्रुव की ज्वलंत आंखों से निकलकर आकाश को जला रही थी। जब तीसरे हॉल मास्टर ने यह दृश्य देखा, तो वह बेहद हैरान रह गया। उसने ध्रुव को आगे बढ़ने की इजाजत कैसे दी? उसका शरीर हिल गया और उसके पूरे शरीर से एक घना काला कोहरा फैल गया। पलक झपकते ही वह ध्रुव के शरीर के चारों ओर लगी दिव्य रोशनी से बाहर प्रकट हो गया। झूठी बहादुरी। आज ये बूढ़ा आदमी तुम्हें जरूर मेरे दल में वापस लाएगा। ध्रुव, बेहतर होगा कि तुम व्यर्थ संघर्ष न करो। आओ और इस बूढ़े आदमी की हथेली ले लो, आकाश दानव हथेली। तीसरे हॉल मास्टर ने अपनी हथेली से वार किया और एक भयावह काला कोहरा छा गया। तीसरे हॉल मास्टर ने जो आकाश दानव हथेली को छोड़ा था, वह एक बार फिर हवा के साथ ऊपर उठा। पल भर में वह 1000 फीट बड़े हथेली में बदल गया। उसने आकाश को ढौंक लिया और जोर से ध्रुव की ओर झपटा। ध्रुव ने अपनी जलती हुई आंखों से उस आकाशीय दानव हथेली को देखा, जो उसकी ओर तेजी से झपट रहा था। उसकी नाक से ठंडी खर्राटे निकले। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई और उसने कहा, झूठी बहादुरी? हम्फ, मेरे हिसाब से तो तुम ही झूठी बहादुरी हो। तुम तो बस एक बेकार इंसान हो जिसके पास सिर्फ दिखावे हैं। तीसरे हॉल मास्टर की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ध्रुव का शरीर घूम गया और उसके शरीर में मौजूद शक्ति तेजी से बाहर निकल आया। दिव्य रोशनी भी तुरंत ध्रुव की हथेली पर फैल गई। उसकी हथेली तीसरे हॉल मास्टर की आकाशीय दानव हथेली पर जोर से टकराई। वसंत हथेली तकनीक। जब ध्रुव की हथेली ने वार किया, तो एक इंसान की हथेली जितनी बड़ी हथेली उड़ गई। जहां भी ये वसंत हथेली गुजरा, वह जगह तुरंत ढह गई। वसंत हथेली के पीछे एक अंधेरी, गहरी, खाली जगह दिखाई दी। वसंत हथेली में जबरदस्त शक्ति थी, जो तीसरे हॉल मास्टर के आकाशीय दानव हथेली की ओर हिंसक रूप से टूट पड़ा। आकाशीय दानव हथेली बस कुछ सांसें ही ले पाई, जब दोनों टकराए और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। ध्रुव भी उसी क्षण हिल गया। उसका शरीर चमक उठा और तीसरे होल मास्टर के सामने प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठियां तीसरे होल मास्टर के चेहरे पर जोर से लगीं। दिव्य रोशनी से आच्छादित धधकती भुजा धड़ाम से गुजर गई। तीसरे होल मास्टर के दुबले, पतले चेहरे पर भी एक तेज दर्द का एहसास हुआ। उसका दिल इस हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जैसे ही उसकी मुट्ठी ध्रुव की विशाल धधकती मुट्ठी से टकराई, उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। आकाश दानव मुट्ठी। एक पल में दोनों मुट्ठियां टकरा चुकी थीं। ध्रुव का शरीर अचानक कांप उठा, जैसे उसकी मुट्ठी से एक शक्तिशाली बल निकला और तीसरे हॉल मास्टर की ओर टूट पड़ा। तीसरे हॉल मास्टर ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर में मौजूद शक्ति बाहर निकलकर उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हो गया। उसने ध्रुव के शक्तिशाली और दबंग मुक्के को रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि यह फिर भी अफसोस की बात थी। इस समय ध्रुव अपनी चरम अवस्था में था और उसकी ताकत उसकी पिछली ताकत से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ एक 3 सितारा शक्तिदेव की ताकत के साथ ध्रुव तीसरे हॉल मास्टर के साथ एक जबरदस्त युद्ध लड़ने में सक्षम था। वर्तमान में ध्रुव की शक्ति एक 5 सितारा शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच चुकी थी। भले ही तीसरे होल मास्टर के पास 8 सितारा शक्तिदेव जितनी शक्ति हो, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ध्रुव की शारीरिक शक्ति वास्तव में भयानक थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तीसरे हॉल मास्टर ध्रुव की पूरी ताकत का मुकाबला कैसे कर सकता था? हाँ, मेरे मुक्के को रोकने की कोशिश कर रहा है। दफा हो जाओ। विस्फोट, टकराना। इस जगह पर एक जबरदस्त धमाका हुआ।
इस पल यह जगह भी अब दोनों को रोक नहीं पा रही थी। दोनों के बीच की लड़ाई अब दुनिया के बस की बात नहीं रही। जैसे ही विस्फोट हुआ, तीसरे हॉल मास्टर का शरीर उल्कापिंड की तरह गिर गया और एक बार फिर अंतहीन खाई में जा गिरा। हुम्फ! तुम पीछे हटना चाहते हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम पीछे हट सकते हो? ध्रुव की नाक से एक ठंडी खर्राट निकली। उसका शरीर एक बार फिर अचानक कांप उठा। एक खूबसूरत दिव्य रोशनी अचानक उसकी पीठ पर जमा हो गई। पल भर में वह खूबसूरत रोशनी के पंखों के जोड़े में बदल गई। ध्रुव के पैरों के नीचे की गति बदल गई। उसका शरीर, जो खाली हवा में खड़ा था, तुरंत गायब हो गया। उसी समय तीसरे हॉल मास्टर का तेजी से गिरता हुआ शरीर अचानक हवा में रुक गया। कुछ ही देर बाद वह एक मानव तोप के गोले में बदल गया, जो एक धमाके के साथ आकाश की ओर उछला। हालांकि देखने से ऐसा लग रहा था कि वह बेहद दयनीय स्थिति में है। टकराना, टकराना। पल भर में तीसरे हॉल मास्टर, जो पहले आक्रामक मुद्रा में था, अब ध्रुव द्वारा मरे हुए कुत्ते की तरह बाएं दाएं पीटा जा रहा था। उसके शरीर की न जाने कितनी हड्डियां टूट चुकी थीं। ताजा खून आसमान में बारिश की तरह बिखरा हुआ था। उसे देखते ही दिल में एक सिहरन सी दौड़ जाती थी। हालांकि ऐसा था, फिर भी उसने ध्रुव के हमलों से बचने की पूरी कोशिश की। फिर भी उसके विकृत, खूनी चेहरे पर एक क्रूर और निर्दयी मुस्कान उभर रही थी, जो किसी को भी अतुलनीय रूप से अजीब लग रही थी। टकराना। एक और धमाका हुआ। ध्रुव ने एक मुक्का मारकर तीसरे होल मास्टर को हजारों मील दूर उड़ा दिया। उसका शरीर एक बार फिर चमक उठा और तीसरे होल मास्टर के 1000 फीट आगे दिखाई दिया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। तेज लपटों से भरी 2 आंखें शांति से तीसरे होल मास्टर को देख रही थीं। उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे हॉल मास्टर का शरीर, जो खून से लथपथ था, अचानक कांप उठा। उसके शरीर पर छाया काला कोहरा तुरंत उसके शरीर में समा गया। उसने एक क्रूर हौंसी निकाली और तुरंत ध्रुव को जानलेवा आंखों से देखा। रोशनी देव ध्रुव, तुम जीवन भर चतुर रहे हो, हालांकि केवल आज ही तुम मूर्ख बनोगे। मुझे अभी अभी तुम्हारे हाथों हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन तुम्हें दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। तीसरे हॉल मास्टर की आंखें क्रूर हत्या के इरादे से भरी थीं। उसकी भयावह बूढ़ी आंखें पागलपन से भरी थीं। वह ध्रुव को घूर रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। ओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 2 बार नुकसान में रहूंगा? क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव की आंखें उसकी आंखों के भीतर गहराई तक झिलमिला उठीं। उसके मुंह के कोनों पर एक चंचल मुस्कान उभर आई जब उसने तीसरे हॉल मास्टर की ओर देखा और धीरे से पूछा। यह सुनते ही तीसरे हॉल मास्टर की आंखें असाधारण रूप से क्रूर हो गईं। ऐसा लगा जैसे ध्रुव पहले से ही उसके वश में था। ध्रुव, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, एक 8 सितारा शक्तिदेव, तुम्हारे द्वारा, एक 5 सितारा शक्तिदेव द्वारा तब तक दबाया जाऊंगा जब तक कि मैं ऐसी स्थिति में ना आ जाऊं? ध्रुव कुछ नहीं बोला। वह बस चुपचाप तीसरे हॉल मास्टर को देखता रहा। वह जानता था कि तीसरा हॉल मास्टर उसे जवाब देगा। तुम गलत हो, अपनी ताकत से। हालांकि मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें एक हाथ से पकड़ सकता हूं, लेकिन अगर मुझे पर्याप्त समय दिया जाए तो मैं यह भी कर सकता हूं। और संयोग से तुमने मुझे यह समय दे दिया है। अपनी आवाज गूंजने से पहले तीसरे हॉल मास्टर ने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक उसकी हथेलियों में एक रहस्यमयी सील दिखाई दी। इस सील को देखकर लग रहा था कि यह रहस्यमयी पाताल लोक की आत्मा भक्षण करने वाली हथेली थी, जिसे उस समय आतिश दैत्य भूत ने प्रदर्शित किया था। यह हथेली तकनीक मूलतः एक इंसानी रैंक तकनीक है। हालांकि मैं अपनी कमजोरी के कारण इसे पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पा रहा हूं,
लेकिन अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं, तो यह निश्चित रूप से उच्च स्तरीय इंसानी रैंक तकनीक से कमतर नहीं होगी। ध्रुव, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम निश्चित रूप से मेरे हाथों में पड़ोगे। यह सुनकर ध्रुव का चेहरा एकदम शांत हो गया। उच्च स्तरीय इंसानी रैंक तकनीक लगता था उसके पास भी है। इसके अलावा यदि कोई वास्तव में इसके बारे में बात करे, तो एक उच्च स्तरीय इंसानी रैंक तकनीक जो एक आत्मा रैंक तकनीक में परिवर्तित हो गई थी, वह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक साधारण उच्च स्तरीय इंसानी रैंक तकनीक से की जा सके। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। उसका हाथ, जो उसके पीछे था, धीरे धीरे उसकी छाती के सामने आ गया। उसने अपनी हथेली घुमाई और एक रोशनी कमल, जो एक तेज रोशनी के साथ जल रहा था, ध्रुव के हाथ में प्रकट हुआ। विध्वंसक दिव्य रोशनी के अभाव में इसमें मिली हुई दिव्य रोशनियां विध्वंसक दिव्य रोशनी का स्थान ले चुकी थीं। इस प्रकार इस शौर्य कमल की शक्ति उस समय के 4 रंगों वाले शौर्य कमल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कई दिव्य रोशनियों के एक साथ विलीन होने के कारण इस शौर्य कमल की शक्ति पहले से भी अधिक हो सकती है। जब तीसरे हॉल मास्टर ने ध्रुव के हाथ में रोशनी कमल देखा, तो उसके अहंकारी चेहरे पर एक अजीब सा भाव छा गया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जब वह ध्रुव के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो ध्रुव असल में उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि यह विचार बस एक पल के लिए ही रहा और फिर तीसरे हॉल मास्टर ने इसे पूरी तरह दबा दिया। उसके स्तब्ध चेहरे पर एक बार फिर अहंकार आ गया। ध्रुव के हाथ में शौर्य कमल को देखते ही उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई और वह ठंडी हंसी हंसने लगा। ध्रुव, मैं सोच रहा था कि तुमने कैसी भयावह तैयारी की है। पता चला कि तुम्हारे पास तो बस ये शौर्य कमल है जो निम्न स्तरीय इंसानी रैंक तकनीक के बराबर है। अगर ऐसा है, तो तुम आज मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल पाओगे। इस सब के सामने ध्रुव का चेहरा शांत रहा। अगले ही पल तीसरे हॉल मास्टर की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा उभर आया। उसकी हथेली ने अपने हाथ में रखे रोशनी कमल को तीसरे हॉल मास्टर की ओर धकेल दिया। साथ ही बोलते हुए उसके मुंह से ठंडी हंसी निकली। मैं इसे देखने के बाद ही जान पाऊंगा कि यह कितना शक्तिशाली है। मुझे यह देखने दो कि तुम्हारी उच्च इंसानी रैंक तकनीक रहस्यमयी पाताल लोक आत्मा भक्षण हथेली कितनी शक्तिशाली है। तीसरे हॉल मास्टर का दिल इस समय बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ था। स्वाभाविक रूप से उसे ध्रुव के हमले का डर नहीं था। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा तेजी से उभर आया। उसने अपने हाथ में रहस्यमयी पाताल लोक की आत्मा भक्षण करने वाली हथेली निकाली और ध्रुव के शौर्य कमल की ओर बढ़ गया। चूंकि तुम मृत्यु की इतनी जल्दी में हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हथेली के आकार का रहस्यमयी पाताल लोक का आत्मा भक्षक ताड़ का पेड़ इस खाली जगह में तेजी से फूल गया। पल भर में ही वह फिर से एक विशाल ताड़ के पेड़ में बदल गया, जो आसमान तक पहुंच गया। वह जोर से ध्रुव की ओर टूट पड़ा। हालांकि ध्रुव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब उसने पहले ही बुझ चुकी शौर्य कमल को देखा। पिछली बार से ही ध्रुव को यह बात पूरी तरह से स्पष्ट थी कि शौर्य कमल पर उसका नियंत्रण केवल हमलों की तीसरी लहर से पहले तक ही सीमित था। अगर यह पूरी तरह से मुक्त हो जाती, तो इस स्थिति में भी ध्रुव निश्चित रूप से बच नहीं पाता। इसलिए इस समय ध्रुव का ध्यान केवल तीसरे हॉल मास्टर पर न ही रहस्यमयी पाताल लोक की आत्मा भक्षण करने वाली हथेली पर था, बल्कि ध्रुव द्वारा निर्मित विनाशकारी शौर्य कमल पर था। एक पल में शौर्य कमल और रहस्यमयी पाताललोक आत्मा भक्षण हथेली केवल कुछ दर्जन फीट की दूरी पर थे। दोनों ही इंसानी रैंक के उच्च स्तरीय तकनीकें थे। जिस खाली जगह से वे गुजरे थे, वह पहले ही एक गहरे, काले
गहरे अंधेरे में बदल चुकी थी। इन दोनों के भयावह दबाव से आसमान भी बार बार कांप रहा था और गर्जना कर रहा था। 5,000 किलोमीटर के दायरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। निशान पहले ही यह जगह छोड़ चुका था और उसका कोई अता पता नहीं था। अब बारी थी ध्रुव और तीसरे हॉल मास्टर की। दो महान इंसानी रैंक तकनीकें एक साथ सामने आए। अगर वे लापरवाह होते तो वे दोनों शक्तिदेव रैंक के योद्धा तो हो सकते थे, लेकिन फिर भी मौत से बच नहीं पाते। इसलिए आज की लड़ाई पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर थी। एक पल बाद पूरा आसमान एक चमकदार सफेद चमक से ढक गया। यहां तक कि हजारों किलोमीटर दूर गहरे पहाड़ और पुराने जंगल भी इस सफेद चमक से जगमगा उठे, यहां तक कि वे उसे सीधे देख भी नहीं पा रहे थे। शहरों में भी लोगों ने एक बेहद भयावह दबाव महसूस किया, जो पल भर में ही अपने ऊपर छा गया। यहां तक कि जो लोग लंबे समय से ऊंचे पदों पर थे, वे भी डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक एक गर्जना भरी आवाज आकाश में गूंज उठी, जहां ध्रुव और तीसरे हॉल मास्टर स्थित थे। तुरंत ही पूरे आकाश में एक भयावह रोशनी की लहर फैलती दिखाई दी। तीसरे हॉल मास्टर की पूरी ताकत के बावजूद वह इस हमले से बच नहीं पाया। तीसरे हॉल मास्टर के मुंह से ग्रुग की आवाज के साथ ताजा खून बेतहाशा निकला। उसका शरीर भी अनायास ही पीछे की ओर उछल पड़ा। इस क्षण उसके पूरे शरीर की आभा एकाएक सुस्त हो गई। हालांकि यह अंत नहीं था। रोशनी की पहली लहर पूरी तरह फैलने से पहले ही एक और लहर फिर से निकल पड़ी। इस बार तीसरा हॉल मास्टर सचमुच लाचार था। इस दूसरे हमले ने एक बार फिर उसकी छाती पर वार किया। टकराना, एक और भयंकर। रोशनी की लहर चारों ओर फैल गई। पूरी दुनिया एक प्रकार की प्रचंड गर्मी में थी। हर आकार, प्रकार शून्य में बदल गया। तीसरी लहर के बाद तीसरे होल मास्टर अंततः गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बार जब अंतिम लहर उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेगी, तो तीसरे होल मास्टर निश्चित रूप से इस दुनिया से गायब हो जाएगा। दहाड़, धिक्कार है। यह बूढ़ा आदमी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रोशनी देव ध्रुव, आज भले ही यह बूढ़ा आदमी मर जाए, मैं तुम्हें निश्चित रूप से अपने साथ नीचे खींच लूंगा। हाँ, एक भयंकर गर्जना के साथ तीसरे हॉल मास्टर का शरीर तेजी से फैल गया। उसके तुरंत बाद एक धरती हिला देने वाली गर्जना हुई। भयावह काली ऊर्जा की एक और लहर उठी और शौर्य कमल की चौथी रोशनी से हिंसक रूप से टकराई। एक 8 सितारा शक्तिदेव की पूरी शक्ति का आत्म विनाश। इस प्रकार की शक्ति वास्तव में अद्वितीय थी। भले ही शौर्य कमल की चौथी लहर पूरी तरह से मुक्त हो गई हो, फिर भी तीसरे हॉल मास्टर के प्राण घातक हमले से वह तुरंत टूट गई। तीसरे हॉल मास्टर द्वारा ध्रुव की शौर्य कमल के बदले अपनी जान देने के तुरंत बाद तीसरे हॉल मास्टर के इस हमले को अंततः पूरी तरह से दबा दिया। जहां तक आकाश के इस हिस्से की बात है, तो यह काफी देर तक एक घोर अंधकार में बदल गया था। आखिरकार इस महायुद्ध का अंत हो गया था और तीसरा होल मास्टर मर गया। 2 महीने बाद दक्षिण पश्चिम सीमा, प्राचीन नील शहर। ध्रुव प्राचीन नील शहर के बाहर खड़ा था। उसकी नजर दूर तक उस प्राचीन शहर पर थी, जो एक रहस्यमयी चट्टान के टुकड़े से बना था। ध्रुव को पहले लगा था कि उसके और तीसरे होल मास्टर की लड़ाई के कारण यह प्राचीन शहर तबाह हो गया होगा, लेकिन उसे बाद में पता चला कि इस प्राचीन नील शहर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है, जो इसकी रक्षा करता था। इन 2 महीनों के भीतर ध्रुव के सारे घाव अच्छे से भर गए थे। प्राचीन नील शहर में मानव यातायात का एक अंतहीन प्रवाह चींटियों की तरह शहर के द्वार से अंदर बाहर आ जा रहा था। अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि ज्यादातर लोग अंदर आ रहे थे
और बहुत कम लोग बाहर जा रहे थे। क्या ये सब लोग महान हकीम मुलाकात के लिए यहाँ आए हैं? मुझे आश्चर्य है कि यहाँ के हकीम कितने शक्तिशाली हैं, किसी ने पूछा। ध्रुव के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी जब वह उस प्राचीन शहर को देख रहा था जो एक प्राचीन आभा से भरा हुआ था। उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया और फिर उसका शरीर प्राचीन नील शहर की ओर उड़ चला। इस समय माना जा सकता था कि ध्रुव का प्रारंभिक आसमानी फना कदम वायु गति स्तर के अंत पर पूर्ण नियंत्रण है। अगर ध्रुव अपनी पूरी गति से आगे बढ़ता तो संभव था कि उसे एक साधारण 7 सितारा शक्तिदेव से भी डरने की जरूरत न पड़ती। यदि उसका सामना 6 सितारा शक्तिदेव से होता तो ध्रुव पूरी ताकत से उसे मार भी सकता था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आसमानी फना कदम की शक्ति कितनी भयावह थी। वायुगति स्तर की प्रारंभिक महारथ ही ध्रुव, जो मात्र 3 सितारा शक्तिदेव है, को 7 सितारा शक्तिदेव का सामना करने में सक्षम बना रही थी। अगर वह इस आसमानी फना कदम में पूर्ण महारत हासिल कर ले तो यह कितना भयावह होगा। स्वर्ग को रौंदने की शक्ति, आकाश को चीर देने वाला कदम। यह वाक्य संभवतः एक सामान्य टिप्पणी मात्र नहीं थी। कुछ ही देर बाद ध्रुव की आकृति प्राचीन नील शहर में मानव प्रवाह की बाढ़ में टहल रही थी। जैसे जैसे हकीम मुलाकात नजदीक आ रहा था, विभिन्न स्थानों से उत्कृष्ट प्रतिभाएं भी प्राचीन बर्बर की ओर एकत्रित होने लगीं। ध्रुव ने स्वाभाविक रूप से इन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्राचीन नील शहर पहुंचने के बाद ध्रुव का पहला काम उस हथियार बनाने वाले को जल्दी से ढूंढना था जिसका जिक्र वर्धन ने उस समय किया था। ध्रुव के दिल में वह बस अपने काली तलवार की मरम्मत करना चाहता था। ध्रुव की नज़र में बाकी मामले महत्वपूर्ण नहीं थे। बेशक दक्षिणी क्षेत्र छोड़ना भी ध्रुव के दिल में एक महत्वपूर्ण मामला माना जा सकता था। आखिरकार चाहे ध्रुव कहीं भी गया हो या उसने काली तलवार की किस हद तक मरम्मत की हो, अगर ध्रुव के पास पर्याप्त ताकत नहीं थी तो काली तलवार का विनाश केवल समय की बात थी। यह कुछ ऐसा था जिसे ध्रुव देखना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, अनजाने में ध्रुव के कदम थोड़े तेज हो गए। कुछ ही देर में वह प्राचीन नील शहर के शहरी क्षेत्र में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसके कानों में लगातार शोर गूंजने लगा। ध्रुव की अंदरूनी शक्ति की जांच के तहत यहाँ के लोगों की औसत शक्ति यागर शहर के लोगों से कहीं बेहतर थी। इस जगह का सबसे कमजोर योद्धा वास्तव में मार्कस के मध्य इलाके के बराबर था। वे सभी शक्ति सम्राट थे। उनमें शक्ति पूर्वजों की भी कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि कुलीन महाशक्ति पूर्वज, जिन्हें यागर शहर का अधिपति कहा जा सकता था, वह भी यहां आम लोगों की तरह ही थे। इसके अलावा ध्रुव की जांच के तहत वहां 10 से कम कुलीन विद्वान रैंक योद्धा थे। इतनी ताकत को मूल मार्शल दुनिया की सीमाओं में एक अच्छा दल माना जा सकता है। ध्रुव की नज़र में ये स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं थे। हालांकि अगर वह ध्यान से सोचता तो उसे एहसास होता कि यह इस दुनिया की सबसे बंजर जगह है। फिर भी यहाँ के लोगों की ताकत पहले ही शक्ति सम्राट रैंक तक पहुंच चुकी थी। वे मार्कस की 3 बस्तियों से जरा भी कम नहीं थे। जब 3 बस्तियों का जिक्र हुआ तो ध्रुव को उस पल आग की बस्ती की याद आ गई। याद करते हुए उसके पूर्वज रुद्रदेव ने उसे पहले ही बता दिया था कि प्राचीन काल में आग की बस्ती मार्कस के शीर्ष दलों में से एक मानी जाती थी। आग की बस्ती ने कभी एक कुलीन शक्तिदेव को जन्म दिया था। हालांकि उस समय वह अनजान था और यह नहीं जानता था कि जिस तथाकथित शक्तिदेव की वे बात कर रहे थे, वह मूल मार्शल दुनिया का एक शीर्ष योद्धा मात्र था। चाहे इसे किसी भी रूप में कहें, इसका अर्थ यही था कि प्राचीन काल में आग की बस्ती के लोग कभी मूल मार्शल दुनिया में आए थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि अब वह उनसे मिल पाएगा या नहीं। ध्रुव के मुंह का कोना हल्का सा मुस्कुराया और उसने दिल ही दिल में भावुक होकर आह भरी। अगर उनकी किस्मत में यही लिखा होता तो उनका मिलना स्वाभाविक था।
उसे हर बात की चिंता क्यों हो रही है। संभलने के बाद ध्रुव का शरीर, जो आगे बढ़ने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसकी भौहें भी अनायास ही सिकुड़ गईं। उसका शरीर धीरे धीरे घूम गया और उसकी नज़र बगल में एक इमारत पर पड़ी। यह इमारत किसी सौदा बाजार जैसी थी। इसमें एक प्राचीन एहसास था। एक नज़र डालते ही 4 शब्द अचानक दिल से निकल पड़ते: अमीर और दबंग। यह आसमानी सौदा मीनार अद्भुत रूप से उच्च गुणवत्ता वाली काली धातुकी से बनाया गया था। इसके बाहरी हिस्से में एक कवच था जिसे स्वयं शक्तिदेव ने लगाया था। अगर कोई सचमुच जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता तो शायद यह नामुमकिन होता, जब तक कि उसके पास असली शक्तिदेव जैसी ताकत न हो। ध्रुव की आंखों में एक चमक सी चमक उठी। उसकी नजर भी धीरे धीरे नीचे की ओर मुड़ी। आखिरकार दरवाजे के ऊपर लगे साइन बोर्ड पर जाकर रुक गई। साइन बोर्ड पर गुप्त मेघदल शब्द आकर्षक सुलेख में लिखे हुए थे। ये शब्द बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखे गए थे। जैसे ही ध्रुव की नजर उन 3 बड़े शब्दों पर पड़ी, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन 3 बड़े शब्दों में मानो कोई स्वर्ग समर्थक शक्ति समाहित थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भी वह वास्तव में उसके सामने चींटी के समान तुच्छ था। यह आसमानी सौदा मीनार वास्तव में एक और विशाल वस्तु थी। ध्रुव के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसकी नज़र तेजी से साइन बोर्ड से हट गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा आश्चर्य महसूस करने के बाद आखिरकार उसके दिल की भावनाएं शांत हो गईं। उसका शरीर हिल गया और वह आसमानी सौदा मीनार की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाने लगा। ध्रुव को लगा कि इस जगह पर शायद कुछ ऐसा है जिसकी उसे जरूरत है। जैसे ही उसने आसमानी सौदा मीनार में कदम रखा, बाहर का शोर अचानक शांत हो गया। यह आसमानी सौदा मीनार मानो किसी दूसरी दुनिया में था। ध्रुव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए इस तरह की बातें बहुत सामान्य थीं। बस एक बात जिसकी उसे आदत नहीं थी, वो ये कि जैसे ही वो आसमानी सौदा मीनार में कदम रखता, उसके सामने की रोशनी मंद पड़ जाती। ध्रुव ने आदतन एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तभी उसने गहरी सांस ली और आसमानी सौदा मीनार के अंदर की हर चीज को गौर से देखा। होश में आने के बाद ध्रुव को तुरंत एक बेहद तेज गोली की खुशबू महसूस हुई। गोली की खुशबू इतनी तेज थी कि हवा में बादल भी छा गए। इस समय आसमानी सौदा मीनार धरती पर किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। ध्रुव अपनी नाक रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। फिर भी अंत में वह छींकने से खुद को नहीं रोक सका। इस तरह की समृद्ध गोली की खुशबू को स्वीकार करना लोगों के लिए वास्तव में कठिन था। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इसे कैसे सहन कर पा रहे हैं। वे इतनी तेज गोलियों की खुशबू को भी अनदेखा कर पा रहे थे। ध्रुव ने मन ही मन आह भरी। उसने उन पर और ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने पाया कि इस अतुलनीय विशाल हॉल में पहले से ही कई पारदर्शी क्रिस्टल काउंटर लगे हुए थे। काउंटर सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और अन्य सामग्रियों से भरे हुए थे। इस समय ये क्रिस्टल काउंटर पहले से ही एक बड़ी भीड़ से घिरे हुए थे। इस विशाल हॉल का आंतरिक भाग भी जड़ी बूटियों वाले क्षेत्र और गोलियों वाले क्षेत्र में विभाजित था। हालांकि ये औषधीय सामग्री और औषधीय गोलियां, जिन्हें उसके सामने सभी की नज़र में महान खजाना माना जा सकता था, केवल घटिया दर्जे की चीजें थीं जिनकी ध्रुव को कोई परवाह ही नहीं थी। इधर उधर देखने के बाद ध्रुव ने अपने पैर हिलाए और दूसरी मंजिल की ओर चल दिया। जब वह सीढ़ियों पर पहुंचा तो ध्रुव को उसके सामने 2 बूढ़े लोगों ने रोक लिया। दोनों बूढ़ों की भौहें अनायास ही थोड़ी सिकुड़ गईं जब उन्होंने देखा कि ध्रुव सचमुच उनकी ओर आ रहा है। देखने से लग रहा था कि वह दूसरी मंजिल पर जाना चाहता है। उन्होंने तुरंत ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव से बात करते हुए एक बूढ़े के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। यदि आप दूसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं तो आपके पास शक्ति पूर्वज की ताकत होनी चाहिए। ध्रुव इस पर बस हल्के से मुस्कुराया। उसने इन नियमों का अनगिनत बार अनुभव किया था
और स्वाभाविक रूप से इनके बारे में अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। इस आसमानी सौदा मीनार में असली अच्छी चीजें निश्चित रूप से दूसरी मंजिल पर थीं। उसके कदम रुके नहीं। ध्रुव के शरीर पर अचानक आभा फैल गई। हालांकि यह आभा सामान्य से कई गुना कमजोर थी। जब दोनों बूढ़ों ने ध्रुव के शरीर पर आभा महसूस की तो उनके हाव भाव अनायास ही बदल गए। ध्रुव की ओर देखते ही उनकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। यह पहली बार था कि उन्होंने इस प्राचीन नील शहर में इतने युवा शक्ति पूर्वज को देखा था। बिल्कुल सही। इन दोनों बूढ़ों की आध्यात्मिक समझ के तहत ध्रुव जो आभा उत्सर्जित कर रहा था वह वास्तव में शक्ति पूर्वज की आभा थी। यह भी कुछ ऐसा था जो ध्रुव ने जानबूझकर किया था। आखिरकार अगर वह वास्तव में अपनी असली ताकत जारी करता तो ध्रुव को यकीन नहीं था कि इससे कितना बड़ा हंगामा होगा। इसके अलावा यह आसमानी सौदा मीनार स्पष्ट रूप से कोई साधारण दल नहीं था। उसके लिए बेहतर यही था कि वह ज्यादा ध्यान आकर्षित न करे। हालांकि ध्रुव ने अनजाने में दूसरों का ध्यान आकर्षित किया था। जब उसने शक्ति पूर्वज की आभा जारी की तो कुछ शक्ति सम्राट रैंक के लोगों के भाव जो उसे दूसरी मंजिल पर जाने की तैयारी करते देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, इस समय बेहद दिलचस्प लग रहे थे। इसमें कई अन्य लोग भी शामिल थे। इस समय उनकी निगाहें भी इस युवा शक्ति पूर्वज योद्धा ध्रुव पर टिकी थीं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस उम्र का कोई शक्ति पूर्वज कभी नहीं देखा था। हाल ही में इस प्राचीन नील शहर में 20 साल से ज्यादा उम्र के कुछ शक्ति पूर्वज जरूर आए थे। हालांकि वे सभी प्रसिद्ध कुलीन परिवारों के सदस्य थे। उनमें से कोई भी सबको अपनेपन का एहसास दिला सकता था। इस समय ध्रुव एक अपवाद लग रहा था। ध्रुव स्वाभाविक रूप से इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं था। उसने सिर हिलाया और दोनों बूढ़ों की तरफ मुस्कुराया। यह देखकर दोनों बूढ़ों ने भी ध्रुव को एक दयालु मुस्कान दी। उनके शरीर थोड़े झुके और ध्रुव के लिए एक रास्ता खुल गया। तो दोस्तों, यह था ध्रुव रिटर्न का आज का एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल स्टोरी वोकल पर। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नए एपिसोड की जानकारी तुरंत मिल सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। वहां आपको खास अपडेट्स और अगली कहानियों की झलकियां सबसे पहले मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके बताइए कि आज के पार्ट का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।